बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब सेहत और तालीम के हवाले से अहम ऐलानात कर रही है। अब ये अलग बात है कि ये ऐलानात और ये इक़दामात किस हद तक अवाम के मफाद में है। इससे पहले हुकूमत ने महकमा तालीम में निजकारी का अमल शुरू किया और इस सिलसिले में कई जो प्राइमरी स्कूल हैं वो निजी शोबे के हवाले किए गए। अब 1-2 साल बाद ही पता चलेगा कि इसका फ़ायदा कितना और नुकसान क्या हुआ है। अब हाल ही में ये खबर आ रही है कि पंजाब भर में जो BHUs हैं उनकी भी निजकारी की जा रही है, उनको भी निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई तो मुलाजमीन जो इन BHUs में काम करते हैं वो एहतजाज उन्होंने शुरू कर दिया। इस वक्त ज़िला चकवाल समेत पंजाब भर में ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इन मराकज़ की, ये बुनियादी सेहत के जो मराकज़ हैं, इनकी निजकारी कर दी गई तो उनकी जो रोज़गार है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। उनको जो तनख्वाह मिल रही है निजी शोबा उनको ये अदा नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि दूर दराज इलाकों में वाक़या बुनियादी मराकज़ सेहत आवाम को सेहत की सहूलियात बड़े सस्ते में फ़राहम कर रहे हैं और अगर निजी शोबे के हवाले किया गया तो ये सस्ती चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब इन मुलाजमीन का मौक़िफ़ अपनी जगह, आप इससे इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और इस हवाले से आपको कुछ इतराज़ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि ये जितने अरसे से काम कर रहे हैं थोड़ा या ज़्यादा लोगों को रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। अब इसमें अगर कहीं रिलीफ नहीं मिलता तो सिर्फ मुलाजमीन को या वहाँ मौजूद अमले को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना काफ़ी नहीं होता। इसमें ये बात भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हुकूमत उनको वो सारे वसाइल दे रही है कि जो उनका हक भी बनता है और जिस हवाले से वो जो सहूलियात है वहाँ होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ हुकूमत का अपना भी कसूर है, लेकिन अब क्योंकि होता यही है कि तकड़ा आदमी हमेशा अपना जो तमाम कसूर है वो दूसरे कमज़ोर पर डाल देता है। तो इस वक्त तमाम तर मलबा जो है वो इन BHUs पर गिरने वाला है। अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर 64 बुनियादी मराकज़ सेहत मौजूद है। इसके साथ साथ RHC की तादाद 10 है और रूरल डिस्पेंसरियाँ भी यहाँ काम कर रही हैं और ज़िला भर में ये 36 डिस्पेंसरियाँ हैं जो कि काम कर रही हैं। इस हवाले से यहाँ मुलाजमीन की तादाद आप सैकड़ों में कह सकते हैं। तो बड़ी तादाद में लोगों के जो चूल्हे हैं वो ठंडा होने का ख़तरा पैदा हो गया है और इस सिलसिले में कहा तो ये जा रहा है कि ये जब निजी शोबे को इन्वॉल्व किया जाएगा तो यहाँ सूरत हाल बेहतर होगी। एक तरफ तो हुकूमत ये दावा करती है, गुड गवर्नेंस का दावा करती है कि उनके इक़दामात, उनकी जो हुकूमत है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने वाले निजकारी की तरफ तो नहीं जाते। निजकारी का मतलब तो ये होता है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिया, उसके बस में कुछ रहा नहीं, उसने नाकामी तस्लीम कर ली है, वो ये बात मान गई है कि ये इनके बस का काम नहीं है। हालांकि ये बस में होना चाहिए, सेहत का मामला है और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सेहत की सहूलियात जो है वो महंगे दामों ख़रीदने की सकत आम आदमी में नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरियाँ हैं, BHUs है कि जहाँ सस्ते दामों उसका इलाज हो जाता है और अगर उससे ये छीन लिया गया तो फिर वो कहाँ जाएगा। बात मैं फिर वही करूँगा कि अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो उसको दूर किया जाए। वहाँ कमी कोताहियों को दूर करने की जगह अगर आप पूरे मंसूबे को ही चेंज कर देंगे, उसका मॉडल ही चेंज कर देंगे, तो फिर ये इतना आसान काम भी नहीं है। और वैसे भी निजी शोबा जहाँ भी इन्वॉल्व हो जाए वो सस्ते में कोई चीज़ नहीं देता। वो सरकार से भी पैसे लेगा, वो लोगों से भी पैसे लेगा, यानी सरकार से जो पैसे आने हैं वो भी लोगों की जेब से ही जाने हैं और बराह रास्त लोगों से भी वो ज़रूर पैसे लेगा। तो सस्ता काम तो यही है कि इतने BHUs मौजूद हैं, वहाँ कमी कोताहियों को दूर किया जाए और उनको वाकई बुनियादी मराकज़ सेहत वो बना दिया जाए। अच्छा, हुकूमत जो भी फैसला करती है ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ये सारे फैसले किए जाते हैं। एक तरफ ये ऐलान हुआ है कि अब इनकी निजकारी की जा रही है, जबकि चंद महीने पहले ही कई ऐसे बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जिनकी ताज़ीन व आराइश की गई, अपग्रेडेशन की गई है, जिसमें मुरीद और दोराबी भी शामिल हैं। यानी वहाँ पर अब से
चंद हफ्ते पहले या चंद महीने पहले उन पर पैसा लगाया जा रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसको निजी शोबे के हवाले करने जा रहे हैं। ये मामला अजीब व गरीब है। महकमा तालीम में जो स्कूल निजी शोबे के हवाले किए गए थे उसमें भी यही कहा गया था कि असातिज़ा की तादाद कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम है, इसलिए अगर यही पैसे बल्कि इससे भी कम पैसे निजी शोबे को दे दिए जाएँ तो ये स्कूल बड़े अच्छे से चलेंगे। अब BHUs के हवाले से भी यही बात है कि ये अच्छे इस तरीके से चल नहीं पा रहे, पैसा इस पर ज़्यादा लग रहा है और इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी BHUs सही नहीं चल रहे, इसलिए इसकी निजकारी ज़रूरी है। वैसे चल तो हुकूमत भी सही नहीं रही, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि हुकूमत की निजकारी की जाए, क्योंकि बहरहाल एक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, काबीना मौजूद है, पूरा एक सेटअप है, कोशिश करते रहने चाहिए। कभी ना कभी तो ये चल पड़ेगी, कभी ना कभी तो ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे जो अवाम के मुफाद में होंगे। लेकिन ये निजकारी का फ़ैसला क्योंकि बड़ा आसान होता है, इसलिए ये फ़ौरी कर दिया जाता है और उसमें एक नुक्ता ज़रूर बयान किया जाता है कि हम इसके ज़रिए बचत करेंगे। भाई बचत करनी है तो और बहुत सारे भी ऐसे इक़दामात हैं जो आप अगर ना उठाते तो बहुत बड़ी बचत हो जानी थी। मिसाल के तौर पर हाल ही में आपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तनख्वाहों में बड़ा इजाफ़ा किया है और ये कई सौ गुना इजाफ़ा है। अगर ये आप ना करते तो मैं नहीं समझता कि ये अरकान असम्बली इन तनख्वाहों के मोहताज हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ही तकरीबन एक दो छोड़कर, इक्का दुक्का छोड़कर सारे अरकान कौमी असम्बली खाते पीते लोग हैं, खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कई सौ गुना उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। कौमी ख़जाने पर तो ये भी एक बोझ ही है। इसी तरह अभी चंद दिन कबल ही वफाकी काबीना में तोसी की गई है, कई नए वज़रा शामिल किए गए हैं। हालांकि ये काम चलाया जा सकता था। एक तरफ हम भारत को देखें, चाइना को देखें जो कि आबादी के हिसाब से हमसे कई गुना बड़े ममालिक हैं, लेकिन वहाँ काबीना का साइज़ इतना नहीं है जितना कि हमारे यहाँ। बचत तो यहाँ से भी हो सकती सी। इसके अलावा एक और मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है, आपको भी याद होगा, अभी गुज़श्ता चंद हफ्ते पहले ही जजेस की तनख्वाहों में इसी तरह इजाफ़ा किया गया और वो भी अच्छा खासा तकड़ा इजाफ़ा था। बचत तो वहाँ भी हो सकती थी, बचत तो बहुत जगह हो सकती है, प्रोटोकॉल में कमी ला के भी आप बचत कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ऐसे इदारे के जहाँ पर लोगों का और आम लोगों का कारोबार जुड़ा होता है, फौरी तौर पर फैसला कर लिया जाता है कि इनको निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। तो ये फौरी फैसले होने वाले नहीं हैं। आप इन इदारों को चलाने की कोशिश करें। यहाँ अवाम का बड़ा पैसा लगा है, ये बिल्डिंग वगैरह ऐसे नहीं बन गई, यहाँ पर बहुत पैसा लगाया गया है और अब इससे पैसे को डूबने से बचाया जाए। जहाँ जहाँ कोई कोताही करता है, जहाँ पर कोई काम नहीं करता, भले वो डॉक्टर है, भले वो पैरामेडिक स्टाफ से उसका ताल्लुक है, कोई भी है, मर्द ख़वातीन कोई भी है, तो आप उसको निकालें, इस सिस्टम से बाहर निकालें और ऐसे लोगों को लेकर आएँ कि जो ईमानदारी से अपना काम करें। लेकिन इस आड़ में कि चंद लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, आपने पूरे BHUs को ही ख़त्म कर देना है, ये कोई अच्छी सोच नहीं है और ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है। ये होता तो पाकिस्तान में ऐसे ही है कि एक हुकूमत आती है और वो निजी शोबे के हवाले कोई ना कोई इदारा कर देती है, फिर कोई दूसरी आ जाएगी और वो कहेगी कि ये कदम बहुत गलत उठाया गया था, वो फिर उसको रिवर्स करेगी। लेकिन इस कदम उठाने और रिवर्स करने में जो कौमी सरमाया खर्च होता है, जो लोगों को परेशानियां होती हैं, वो तो होती हैं और उसका कोई अजाला नहीं हो पाता। बहरहाल इस वक्त जो मुलाजमीन हैं BHUs के पंजाब भर में वो एहतजाज पर है। देखते हैं कि हुकूमत कब मुज़ाकरात के हवाले से तैयार होती है और मीनिंगफुल मुज़ाकरात होते हैं जिसमें इन लोगों का भी रोज़गार बच जाए और ये इदारे भी अच्छे तरीके से चलें, क्योंकि बहरहाल सेहत का मामला है और सेहत के मामले में किसी किस्म की छूट या कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।